बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में इस बार जिस प्रकार के आंकड़े एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे थे, अब उसमें उलटफेर होते हुए नजर आ रहा है। आंकड़ों के दिलचस्प खेल बिहार विधानसभा चुनाव में, आंकड़ों में कड़ी टक्कर, महागठबंधन या फिर एनडीए, इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम सबसे पहले राजमोहन के पास चलते हैं। राजमोहन, अभी तक आंकड़ों के हिसाब से क्या जानकारी आपके पास है? बहुत बड़ा उलटफेर, एग्जिट पोल के ठीक उलट नतीजे आ रहे हैं। जैसा कि 2015 में हमने देखा था, वैसा ही कुछ होता है एक बार फिर नजर आ रहा है। जहां एक समय राजद 122 125 सीटों तक उसके गठबंधन उसका पहुंच गया था, अब वो 100 के नीचे आ चुका है। 98 सीटों पर महागठबंधन आगे है और वहीं 133 सीटों पर एनडीए आगे हो गई है। तो एनडीए की जिस प्रकार से बढ़त हुई है अचानक से, क्योंकि सुबह 10 बजे तक अगर देखें तो महागठबंधन लीड कर रहा था, आपको क्या लगता है किन क्षेत्रों में एनडीए ने ज्यादा वर्चस्व अभी? देखिए, मेन ये कहा जाएगा कि शुरुआती जो 1 घंटा था उसमें महागठबंधन आगे था, लेकिन उसके बाद कड़ी टक्कर देखने को मिली। एनडीए कभी आगे कभी महागठबंधन पीछे। लेकिन जिस तरह से तीसरा फेज डिसाइडर कहा जा रहा था, तीसरे फेज में एनडीए ने बाजी मारी है। राजमोहन, अगर हम बात करें कुछ हॉट सीटों को लेकर के, तो क्या कुछ जानकारी है उसके मद्देनजर? अगर हम बात करें पुष्पम प्रिया की, जो कि शुरू में थोड़ा लग रहा था कि आगे निकलेंगी, लेकिन अब वो बहुत पीछे हो गई हैं दोनों ही सीटों से। बांकीपुर हो या बिस्पी, 100 सीटें भी किसी सीट पर उनको अभी तक नहीं मिली है। दोनों ही सीटों पर वो पीछे हो गई है। वहीं अगर बात करें बांकीपुर में, तो बांकीपुर में लव सिन्हा शुरुआत में आगे थे, लेकिन अब नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी खबर हसनपुर से है, जहाँ तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। अच्छा, तेज प्रताप यादव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज प्रताप अपने जो सीट है वहां से, हसनपुर से, वो अब पीछे चल रहे हैं। साथ ही साथ पुष्पम प्रिया चौधरी 20वीं सीट से जरूर आगे चल रही थी 10 बजे तक, लेकिन अब वो भी पीछे चल रही हैं। वैसे बांकीपुर सीट से नितिन नवीन पहले से पीछे चल रहे थे, लेकिन अब आगे हो गए हैं। लव सिन्हा दूसरे नंबर पर, और यहां से पहले से ही तीसरे नंबर पर पुष्पम प्रिया चौधरी, तीसरे और चौथे पर दोलापाती में है। अब ऐसे में बताइए साहुल, आपके पास क्या कुछ खास जानकारी है? देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि एनडीए आगे हो गई है, और जब से आगे हुई है सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे आप देखते हैं कि आप जिस जगह से आते हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं भी अपने यहाँ का गृह जिला, जो गृह विधानसभा क्षेत्र है, वो देख रहा था। और फिलहाल जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इलेक्शन कमीशन के साइट पे कि ब्रजेश कुमार जो कि कांग्रेस से हैं, वो 3012 वोट ही अभी तक उन्हें मिले हैं ईवीएम काउंटिंग में, जबकि राजू तिवारी जो कि सिटिंग एमएलए हैं, वो मात्र 3322 वोट ही अभी तक पाए हुए हैं। जबकि अगर बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए कैंडिडेट के तौर पर सुनील मणि त्रिपाठी यहाँ पे जो है खड़े हुए हैं, ये लगभग इन दोनों से 3000 से के करीब वोटों से आगे चल रहे हैं। 6000 से ज़्यादा वोट जो है, 6921 वोट पा चुके हैं, इनको मिल चुके हैं। अभी हमारे जो रिपोर्टर्स जानकारी भेज रहे हैं, मैं उसके अनुसार आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मोतिहारी पूर्वी चंपारण से जो जानकारी आ रही है, उसके अनुसार मोतिहारी से जो कि भाजपा के नेता हैं प्रमोद कुमार जो है, वो राजद के ओम प्रकाश सहनी से 925 मतों से आगे निकल गए हैं। सुबह खबर ये थी कि प्रमोद कुमार पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब ये खबर है कि प्रमोद कुमार जो है एक बार फिर से आगे निकल गए हैं, और ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन बात अगर वैशाली की करें तो यहाँ पर भी जदयू जो है वो कांग्रेस से आगे निकल गई है। आपको बता दें कि जदयू के प्रत्याशी हैं सिद्धार्थ पटेल, 1257 वोट से आगे चल रहे हैं। बात अगर पूर्णिया करें, अमित रंजन हमारे वहाँ से रिपोर्टर हैं, उन्होंने जानकारी भेजी है। उसके अनुसार इंद्र सिन्हा जो कि कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी थे और बीजेपी की तरफ से विजय खेमका थे, 7685 वोट जो है अभी तक इन्हें मिले हैं। 3367 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि फसबा से जो है 6 राउंड की जो अभी तक की काउंटिंग हुई है, उसमें एलजेपी के प्रदीप दास को है जो 10,792 वोट मिले हैं, और वहीं कांग्रेस के आफाक आलम जो है 10,019 वोट। यहाँ एलजेपी आगे चल रही है। लालगंज की बात करें, मुन्ना शुक्ल निर्दलीय जो है सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। मुन्ना शुक्ल निर्दलीय प्रत्याशी जो है यहाँ से आगे हैं। आपको बता दें राकेश कुमार हमारे रिपोर्टर हैं जो वहाँ से भेज रहे हैं। अब रोहतास जिले की मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। रंजन कुमार ने जो जानकारी भेजी है, चेनारी से कांग्रेस आगे है, सासाराम से राजद के राजेश गुप्ता आगे हैं, और इसके अलावा करगहर से जो है कांग्रेस के संतोष मिश्रा आगे चल रहे हैं। दिनारा से लोजपा के राजेंद्र सिंह जो है वो आगे बताए जा रहे हैं, और नोखा सीट जो कि बड़ी सीट मानी जा रही थी, यहाँ से अनीता देवी 340 वोट से आगे बताई जा रही हैं। इसके अलावा काराकाट की माने तो यहाँ से माले के अरुण सिंह जो है
1152 वोट से आगे चल रहे हैं और डिहरी से राजद के फतेह बहादुर सिंह जो है 5000 वोट से आगे बताया जा दिनारा रहा को लेकर के एक जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं कि ज्यादा वोटों का अंतर नहीं है, 131 सीट से महज आगे पीछे की लड़ाई है अभी फिलहाल जिस प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं। हाँ साहब, तो अगर बात अरवल की बात करें तो यहाँ से विश्वनाथ कुमार चौबे जो कि है वो यहाँ से हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे महागठबंधन के उम्मीदवार महानंद जो है वो 5000 वोटों से अपने भाजपा प्रतिद्वंदी जो है उनसे आगे हैं। दीपक शर्मा उनके जो है प्रतिद्वंदी हैं और उनसे आगे चल रहे हैं। अभी जो है आपको नालंदा से जो खबर है उसके अनुसार जदयू के श्रवण कुमार आगे बताए जा रहे हैं। तो ये फिलहाल हमारे रिपोर्टर्स जो है लगातार जिलों से खबर भेज रहे हैं, जिसमें विश्वनाथ जो है उन्होंने अरवल से खबर भेजी थी, कुमार गौरव जो है वो आरा से खबर भेज रहे हैं। तो ऐसे लगातार जो है अपडेट्स जो आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। जी साहुल, बिल्कुल जिस प्रकार से हमारे 38 जिलों में तमाम जिलों में हमारे संवाददाता हैं और जो हमें इनपुट वहां से ग्राउंड जीरो से मिल रहा है वो सीधी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी राजमोहन, बड़ी खबर किशनगंज से आ रही है। किशनगंज में जहां AIMIM ने उपचुनाव में बाजी मारा था वो यहां पर इस बार पीछे चल रही है, बहुत पीछे, और पहली बार भाजपा यहां पर जीतती नजर आ रही है। लगभग 4500 वोटों से यहां से स्वीटी सिंह आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर जो है यहां पर कांग्रेस है। वहीं अगर बात करें नवीनगर की, जिसकी हमने कई बार वीडियोज डाले थे और बताया भी था कि लोग वहां पर प्रमुख मुद्दों को लेकर वहां पर प्राथमिकता दे रहे हैं, डब्लू सिंह 9000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह का बयान आया कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे और जहां जहां हमें पीछे बताया जा रहा था कि हम इन क्षेत्रों में हार जाएंगे, वैसे ही क्षेत्रों में अभी जो गिनती चल रही है उसके अनुसार लीड में है NDA गठबंधन। अगर हम बात करें उसकी एक बानगी हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस स्क्रीन को दिखा दीजिए, आप समझ जाएंगे कि NDA की बहुमत है। 133 सीटों पर NDA आगे है, 100 सीटों पर महज महागठबंधन सिमटता नजर आ रहा है। फिलहाल की जो स्थिति बन रही है, लोजपा जो सुबह 8 सीटों पर आगे थी अब वो महज 5 सीटों पर आगे रह गई है। निर्दलीय 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो बड़ा मुकाबला तो शुरू में दिख रहा था, लेकिन अब जो मुकाबला दिख रहा है उसमें एक तरफा अब नजर आ रही है कि NDA बढ़त बनाती नजर आ रही है। और अगर ये लगातार बना रहा तो फिर ये समझा जाए कि NDA की सरकार एक बार फिर होगी। लेकिन बड़ा उलट इस बार ये है कि अब BJP सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है बिहार में। तो बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से अभी हालात बदले हैं पिछले 1 घंटे में, जिस प्रकार से रुझान बदल गए हैं उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है आंकड़ों के मद्देनजर। साहुल कुछ बताना चाह रहे हैं? ये जानकारी दे रहा था कि आरा की जो खबर आ रही है, आरा से जो खबर आ रही है, यहाँ की हर सीट पर लगभग महागठबंधन का दबदबा अभी तक बना हुआ है। आपको बता दें कि बड़हरा में राजद, संदेश सीट पर राजद है, अगीगांव से जो है भाकपा माले, तरारी से निर्दलीय प्रत्याशी एक यहाँ से आगे हैं। आरा की जो सीट है वहाँ से भाकपा माले का दबदबा दिखाई दे रहा है। जगदीशपुर में राजद, शाहपुर में राजद आगे बताए जा रहे हैं। कुमार गौरव लगातार वहाँ से बने हुए हैं। इसके अलावा मोतिहारी से अमित कुमार जो है वो खबरें भेज रहे हैं। और आपको बता दें कि फैजल रहमान जो है 8वें राउंड में लगभग 14,700 मतों से जो है भाजपा के पवन जायसवाल से आगे चल रहे हैं। दोनों ही कद्दावर नेता हैं, लेकिन पवन जायसवाल का जादू अभी नहीं चला है। आपको बता दें कि फैजल रहमान जो है वो इस 8वें राउंड में भी आगे हैं। पूर्वी चंपारण के नरकटिया सीट की बात कर लें तो यहाँ से समीम अहमद जो है वो जदयू के श्यामा बिहारी प्रसाद से तीसरे राउंड में 212 मतों से आगे बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था समीम अहमद का, जब जनता के बीच पहुंचे थे तब लोगों ने इन्हें जो है लड्डू से तौल दिया था। और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनता के बीच इनकी लोकप्रियता है। इसके अलावा मोतिहारी पूर्वी चंपारण से जो सुगौली की सीट है, यहाँ से राजद के शशिभूषण सिंह, VIP के रामचंद्र सहनी से दूसरे राउंड के बाद 109 मतों से आगे हो गए। रामचंद्र सहनी एक बड़ा नाम है, इस बार वो कह सकते हैं आखिरी चुनाव शायद लड़ रहे हैं, लेकिन असर जो है उस तरीके का नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साहुल, जिस प्रकार से औरंगाबाद के रफीगंज से विधानसभा क्षेत्रों पर अगर हम बात कर लें तो वहां से भी RJD अब आगे लीड करती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों का बड़ा फेरबदल और जिस प्रकार से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे उसके अनुसार आंकड़ों में कुछ ज्यादा अंतर अब नजर आ रहा है। NDA एक बार अब ज्यादा संख्या में, ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में आगे चल रही है। देखने वाली बात है हालात कैसे बदलेंगे, क्या होगा, हम हर पल पल की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तमाम जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ हरदम हर पल बने हुए हैं। इसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, ताकि हर चुनाव से जुड़ी छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सके। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं
तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि हर एक सटीक जानकारी ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो। नमस्कार।